Welcome in our QCNET classes. So today I am going to discuss very important MCQs for UGC NET examinations. अभी रिसेंटली चर्चा में है NIDM. अब इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी राजस्थान में फ़िलहाल इसी टाइप से मौसम बना हुआ है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी तेज़ हवाएं से बारिश आती है. तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देता है पहले से ही कि अभी रिसेंटली में क्या होने वाला है और आपको बी वेयर कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके बारे में पूछा गया है इसमें एमसीक्यूज़ में. तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. ठीक है ना, गृह मंत्रालय के अधीन आता है. कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज ले लेते हैं. प्लीज़ लाइक करते हुए चले, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. द NIDM की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो इन शॉर्ट में इसको NIDM अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन आता है. NIDM वॉज द कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि ये एक गठन किया गया है संसद के अधिनियम के अंतर्गत. ठीक है, विजन क्या है? टू प्ले रोल द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी डेवलपमेंट इंडिया ऑफ रीजन्स, मतलब कि इसका दृष्टिकोण है कि भारत और अन्य क्षेत्रों में क्षमता विकास के लिए प्रमुख संस्थान की भूमिका निभाता है. द एफर्ट्स ऑफ द इज दिस डायरेक्शन बिगन विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 1995. तो 1995 में ये कब किसके साथ में गठन हुआ था? इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के साथ में गठन हुआ था इसका. ठीक है, द अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन सा है? यहाँ पे 2005 है, जिसको NIDM हैज़ बीन असाइंड नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इसको नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई थी. किसको? NIDM को. किसके तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत. ठीक है, इतना कंफर्म है. सो नेक्स्ट बात करते हैं. NIDM रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशंस एंड पॉलिसीज, एडवोकेसी एंड फिल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट. NIDM की जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन की नीति समर्थन शामिल है इसके अंदर. ठीक है, आई होप कि आपको NIDM के बारे में पूरा नॉलेज हो गया है. तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं अब आपसे मिस नहीं होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. Which of the following section is about the state disaster management plan, the state disaster management authority, मतलब कि यहाँ पे बोला है SDMA. ये कौन से सेक्शंस यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 23. क्लियर है? आप देख सकते हो इसका आंसर. दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यू कैन सी हियर. ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम. बेस्ट नोट्स अवेलेबल है फॉर UGC नेट एग्जामिनेशंस के लिए. इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डायरेक्टली नोट्स ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में. 1 डे डिस्काउंट ऑफर है, आपको 1 डे डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा. बिग डिस्काउंट ऑफर है, आप इसका बेनिफिट ज़रूर लें. नोट्स आपको मिलने वाले हैं पेपर 1 जनरल के लिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, लेबर वेलफेयर एंड इंग्लिश लिटरेचर. इन सभी के नोट्स अवेलेबल है. इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट. इनसे आपको 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था, रियो समिट क्यों लाया गया था. रियो समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, इनके कह सकते हैं कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं. अगर आपको 2 का भी अच्छे से मालूम होगा तो आप इस आंसर को करेक्ट करके आओगे वहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ये क्यों लाया गया था? ओजोन डिप्लेशन के लिए. रियो समिट की बात करें कि रियो समिट क्यों लाया गया था, तो ये लाया गया था इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. एंड सी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल. तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था आपका रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. एंड पेरिस एग्रीमेंट क्यों लाया गया था? क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो इस वजह से लाया गया था. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये सी वाला. ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? सी वाला राइट ऑप्शन है. सो दिस इज़ द करेक्ट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस छांट के लाने में.
अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका एग्री मतलब कि यहाँ पे एग्री हुआ था 16 सितंबर 1987 के अंदर, और इसको इन फोर्स लाया गया था 1 जनवरी 1989 के अंदर, ठीक है ना। और इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्या काम करती है, ये ओजोन डिप्लेशन का काम करती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब रियो समिट की बात करते हैं। रियो समिट के अंदर देख सकते हो आप कि इसको ये कब हुआ था, फर्स्ट समिट हुआ था इसका, रियो समिट रियो डी जनेरियो में होता है, इसलिए इसको रियो समिट बोलते हैं। जून 3 से जून 14 के बीच में 1992 के अंदर, ठीक है। और ये रियो समिट हुआ था, ये क्या मतलब कि किस लिए लाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए लाया गया था इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आई होप कि आपको क्लियर है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये लाया गया था, ये भी आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1992 के अंदर लाया गया था। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन के लिए लाया गया था, CO2 इमिशंस के लिए लाया गया था, ठीक है ना। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और ये क्लास नंबर 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो देखना जाके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 2015 के अंदर, ही क्लाइमेट चेंज के लिए लाया गया था, इसको क्लाइमेट चेंज के लिए लाया गया था पेरिस एग्रीमेंट को। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UGC नेट एग्जामिनेशंस। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 जो MCQs की है, क्लास नंबर 2 और ये क्लास नंबर 3 है, तो आपको देखना है जाके, और इनमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट अ नोट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज ऑल अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।